सुबह मैं वज़ीर आज़म था और शाम को रात को मैं हाईजैकर बन गया 1999 में। 2017 में मुझे कभी वहमो गुमान से गुजरा भी नहीं था वज़ीर आज़म के मनसब में मैं फायज हूँ और मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने पे फारिग कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ। तो ना कानून में गुंजाइश थी ना आइन में गुंजाइश थी, लेकिन वज़ीर आज़म को निकालना मकसूद था क्योंकि एक सेलेक्टेड बंदे को लेकर आना था। सुबह को वज़ीर आज़म था, शाम को हाईजैकर बना दिया गया। बेटे से तनख्वाह लेने के केस में ब्लैक बुक के जरिए फैसला करके वज़ारत उस्मा के ओहदे से हटाया गया। एक सिलेक्टेड को नवाजने के लिए मुझे बरतरफ किया गया। मीर नवाज शरीफ के गिले शिकवे, कहा झूठे मुकदमात में 150 पेशियां भुगती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम केस बाहर उठा फेंके। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह समेत दीगर कायदीन ने भी केसेस का सामना किया। कहते हैं 2018 में इंतखाबी धांधली के नतीजे में मुल्क को रिवर्स कर दिया गया। नून लीग ने मोटरवेज समेत तरक्याती और फलाही मंसूबे मुकम्मल किए, अमन कायम किया, लवारी टनल बनाई, लेकिन वोट किसी और जमात को डाले गए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी लाहौर पहुंच गए। कहते हैं मियां साहब का पहला दौरे हुकूमत भी किसी अमरियत से कम नहीं था। सियासी जमातों के दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले रहते हैं। मुल्क में नफरत और तफरीक की सियासत हो रही है। हमारी हुकूमत बनेगी तो सबको साथ लेकर चलेंगे। इस वक्त महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी अरूज पर है। नौजवानों, मजदूरों को रिलीफ देने के लिए प्रोग्राम शुरू करेंगे। इक़्तिदार में आकर मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल बेहतर करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का तुरबत में पीपल्स पार्टी के वर्कर कन्वेंशन से खिताब, कहा हुकूमत में आकर बलूचिस्तान के भी तमाम मसाइल हल करेंगे। बलूचिस्तान जरखेज हो जाए तो सारी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। सूबे में अमन लाएंगे और आवाम को पानी भी फराहम किया जाएगा। हर डिवीजन में यूनिवर्सिटियाँ और अस्पताल बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ केस का फैसला महफूज कर लिया। आज समाअत के दौरान दरखास्त गुजारों समेत पीटीआई वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर का कहना है कि अदालती फैसलों में मेरी पार्टी मेंबरशिप वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन को तौहीन इलेक्शन कमीशन के सबूत दे दिए। कमरे में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा कर पार्टी चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि इंट्रा पार्टी का मसला 1 साल से जायद इलेक्शन कमीशन में पड़ा रहा। इलेक्शन कमीशन इस मामले को मुकम्मल करे, हमें सर्टिफिकेट इशू करे। हमारा मुतालबा है कि हमें हर सूरत 22 तारीख से कबल सर्टिफिकेट इशू किया जाए। अगर इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेट इशू नहीं करता तो अदलिया पर भरोसा है। पार्टी के अंदरूनी मामलात से अकबर एस बाबर का कोई ताल्लुक नहीं, वो प्लांटेड आदमी है। अली जफर ने कहा कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पार्टी आइन के मुताबिक हुए। एतराज करने वाले को पार्टी का मेंबर होना चाहिए। किसी को भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त जमा करवाने का हक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में ताखीर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। इंतखाबी शेड्यूल आने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने क्वेटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील भी मंजूर कर ली। समझ नहीं आता सब क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन में ताखीर हो। इलेक्शन तो होने दें। क्वेटा हल्का बंदी केस में जस्टिस सरदार तारिक के हम रिमार्क्स। जस्टिस अतर मीनुल्लाह बोले इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए तो सब कुछ रुक जाता है। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार हाईकोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि किसी एक को रिलीफ देने के लिए पूरा इंतखाबी अमल मुतासर नहीं किया जा सकता। अब हमें लकीर खींच कर हद मुकर्रर करनी है। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात के हवाले से तैयारियां DROs और ROs की ट्रेनिंग का आज दूसरा रोज। डिविजनल सतह पर भी इंतखाबी अमले की तरबियत। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग अफसरान की 3 रोज़ा ट्रेनिंग कल तक मुकम्मल कर ली जाएगी।
स्थानीय चेयरमैन पीटीआई को लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ ना मिला। तौहीनी इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में बेंच को जेल ट्रायल बारे वज़ारत दाखिला की नोटिफिकेशन से आगाह कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। मुबैना खैर चरई निकाह केस में बानी चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल होगा। सेशन अदालत ने हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा सुप्रिंटेंडेंट जेल ने बानी चेयरमैन पीटीआई को सिक्योरिटी वजूहात पर पेश करने से माजरत की। बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ ट्रायल महफूज मकाम पर किया जाना चाहिए। हुकूमत जेल समेत किसी भी महफूज मकाम को ट्रायल के लिए मुख्तस कर सकती है। शेर अफजल मरवत की नजरबंदी गैर कानूनी करार। लाहौर हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत को रिहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को अश्योरिटी बॉन्ड जमा कराने के बाद शेर अफजल मरवत को रिहा करने का हुक्म दिया। हम लेवल प्लेइंग फील्ड पर यकीन रखते हैं, लेकिन सिर्फ सियासतदानों के लिए रियासत पर हमला करने वालों को ऐसी सहूलत नहीं दी जा सकती। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन मुल्क की ज़रूरत है। इंतखाबी अमल और नवाज शरीफ की राह में रोड़े ना अटकाए जाएं। नून लीग इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। कहा मुल्क के साथ खिलवाड़ करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाना होगा। 2018 में जालसाजी से इलेक्शन में तब्दीली लाई गई। हमने तब्दीली नहीं, जमहूरियत का साथ दिया था। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि MQM ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए अब तक किसी से अलायंस नहीं किया। नून लीग और दीगर जमातों से ताउन की राह खुली है। इलेक्शन साफ शफाफ हुए तो असल मैंडेट सामने आएगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और आवाम को हमेशा आलमी ताल्लुकात में फौकियत दी। निगाह वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चकजई की क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सोवियत यूनियन की अफगानिस्तान में फौजी मुदाखलत और 9/11 के बाद भी अफगान अवाम को भरपूर साथ दिया। अफगानिस्तान में तालिबान इंतजामिया आने के बाद पाकिस्तान को मुसलसल दहशत गर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। बास शरपसंद और गुमराह अनासिर पाकिस्तान में इंतखाबात को सबोताज करने की धमकियां भी दे रहे हैं। अफगान हुकूमत तमाम मतलूबा दहशत गर्दों को पाकिस्तान के हवाले करे। तालीम मजीद महंगी। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की फीस में 185% तक इजाफा। ओपन मेरिट पर दाखिला फीस 20,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी गई। सेल्फ फाइनेंस के तलबा के लिए फीस 1 लाख रुपए हो गई। ट्यूशन फीस 50,000 से बढ़ाकर 1,17,600 रुपए कर दी गई। सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट से अब 12 लाख रुपए वसूल किए जाएंगे।